हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, इसमें हम टोटल 10 प्रश्न लिए हैं, जिससे में कि आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप प्रश्न को देखकर ही पता कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न कंपटीशन के एग्ज़ाम में भर भर के आ रहा है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ये टोटल 10 प्रश्न है। इन प्रश्नों को हल करने से पहले बहुपद को पहचानने का जितने भी नियम है हम आपको एक एक करके लिखवा दूंगा और आप नोट उसका बना लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और दोस्तों, जब वो नियम आप जान लेंगे तो इन प्रश्नों को आप देखकर ही बता पाएंगे कि ये कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं, उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बहुपद के परिभाषा को समझ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों, बहुपद का मतलब बहु प्लस पद से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारे पद को हम बहुपद कहते हैं। तो वह बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक हो और एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहते हैं। देखिए दोस्तों, बीजीय व्यंजक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। बीजीय व्यंजक दोस्तों, बीजीय व्यंजक जो है चर, अचर, प्लस माइनस, गुणा और उसके बाद भाग से मिलकर बनता है। अब चर क्या है दोस्तों? चर वह राशि होती है जो कि ए बी सी से शुरू होकर एक्स वाई जेड, इन सभी को क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। चर को अंग्रेजी में हम वेरिएबल बोलते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी के जितने भी लेटर होते हैं ए से शुरू होकर जेड तक, उन सभी को हम चर बोलेंगे। और दोस्तों, अचर किसको कहेंगे? अचर जितने भी आप, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 5, 3, 2, माइनस का 5, 2/3, यानी दोस्तों परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, जितना भी संख्याएं आप पढ़े होंगे सभी को अचर बोलते हैं। और दोस्तों, ये सभी संख्याओं से जो मिलकर बनेगा उसको हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। देखिए, अब मान लीजिए कि ये यक्स है, तो यक्स स्क्वायर, और एक इसमें से ले लेते हैं प्लस, उसके बाद 5 यक्स माइनस 2, इसको हम क्या बोलेंगे? इस हम पूरे को हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें अचर भी है, ये 5 चर है, ये भी चर है, और ये प्लस माइनस ये सिंबल है। तो यानी दोस्तों, जो भी चर, अचर और सिंबल से मिलकर बने उसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको इतना पता हो गया पूरा बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए चलते हैं कि बहुपद पहचानने का नियम। दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यदि आप नोट बना रहे हैं तो प्लीज़ आप उस नोट को ज़रूर अपने बुक में लिखिएगा, क्योंकि ये यदि 4 जो स्टेप मैं बताऊँगा, यदि उसको आप बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न देखते ही बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ कि बहुपद को पहचानने का नियम। दोस्तों, क्या क्या नियम है इस सभी को आप लिख लीजिए। देखिए, पहला है कि चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पहला है चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? देखिए, तो पहले हम चारों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाता हूँ कि क्या है। दूसरा है कि चर राशि का घात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लिख देते हैं, चर राशि का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न में नहीं होना चाहिए। यदि भिन्न में रहेगा तो दोस्तों वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा क्या है कि चर राशि का घात पॉइंट में नहीं होना चाहिए। चर राशि का घात पॉइंट में नहीं होना चाहिए।
पॉइंट में नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सबसे लास्ट जो लाइन है, चर राशि का घात रूट में नहीं होना चाहिए। चर राशि का घात रूट में यानी रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये 4 लाइन यदि आप याद कर लेते हैं तो बहुपद को आसानी से पहचान जाएंगे। दोस्तों यदि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट प्रश्न आता है, 4 प्रश्न ऐसे दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से बहुपद को पहचानिए। तो दोस्तों यदि आपको ये 4 पॉइंट याद रहेगा तो आप देखते ही बहुपद को पहचान लेंगे और उस पर टिक मारकर आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये 4 लाइन का मतलब समझते हैं कि चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ऊपर अभी हमने आपको बताया कि चर राशि क्या है, ए से लेकर और जेड तक यानी अंग्रेजी में जितने भी लेटर होते हैं उसको हम चर राशि बोलते हैं। तो चर राशि का जो घात होता है, मान लीजिए कि यक्स का घात कभी भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, वे संख्या जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जाए उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी हमेशा 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, यानी ऐसे होना चाहिए। तो पहले लाइन का मतलब आपने समझ लिया कि जब भी आप बहुपद को चेक करो तो पहले हमेशा चर राशि के घात को देखो कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अब दूसरा है कि चर राशि का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब है कि देखिए चर राशि मान लीजिए यक्स है तो 1/2 में नहीं होना चाहिए, या फिर चर राशि का घात 1/5 में नहीं होना चाहिए, यानी घात हमें कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है। तो दूसरा भी मतलब आप समझ गए। तीसरा है कि चर राशि का घात पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये y है तो y पर 2.5 इस तरह पॉइंट में घात नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि y है तो 3.2 ऐसे पॉइंट में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तीसरा भी समझ गए। और चर राशि का घात रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये यक्स है तो यक्स पर √2 ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए, या फिर रूट यक्स का स्क्वायर ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों ये आप 4 लाइन आप अभी लिख लीजिए, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। फिर एक बार सुन लीजिए कि चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर राशि का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर राशि का घात पॉइंट में नहीं होना चाहिए, और लास्ट है कि चर राशि का घात रूट में नहीं होना चाहिए। दोस्तों इतना सीखने के बाद चलिए अब हम उस 10 प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा उसमें से बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। लेकिन उससे पहले आप ये नियम को याद कर लीजिए। दोस्तों देखिए ये पहला प्रश्न है कि x² + 2x + 3 क्या यह बहुपद है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए पहला क्या है कि हम देखेंगे कि चर राशि का, तो चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है और यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी पूर्ण संख्या है। तो इसको हम बोलेंगे कि बहुपद है। दोस्तों वो 4 नियम याद रखेंगे तो ऐसे ही आप सेकेंडों में भी हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर है कि 7x² + 3 ये बहुपद है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये हमें चर राशि पर ध्यान देना है, ये अचर राशि पर नहीं ध्यान देना है। तो चर राशि का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी हम इसको भी बोलेंगे कि ये बहुपद है, बहुपद है। अब देखिए इस प्रश्न को, y² + √2y - 3 ये बहुपद है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये भी बहुपद है। हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये चर राशि है तो चर का स्क्वायर यानी एक पूर्ण संख्या है और इस पर भी कुछ भी नहीं है तो एक पूर्ण संख्या है, तो इसको हम बोलेंगे कि बहुपद है। दोस्तों हमें अचर पर ध्यान नहीं देना है, यदि यही रूट यदि इस y पर लगा होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन ये y पर नहीं लगा है, ये अचर राशि पर लगा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये बहुपद है। अब इसको देखिए, x पर 1/3 घात -3x पर 5 घात +1 ये बहुपद है कि नहीं है। तो दोस्तों आप यदि उन 4 नियम को समझ गए होंगे तो ये आप बोल देंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये चर राशि पर जो घात है ये
भिन्न में है, यानी घात हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है। अब इसको देखिए, x पर 2.3 y पर 4 घात प्लस 2, तो ये बहुपद है कि नहीं है दोस्तों? ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि का घात कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले ही लिखा दिया हूँ। अब देखिए इसको, 2x² माइनस 3y माइनस 5, ये बहुपद है दोस्तों? आप आंख बंद कर लीजिए और बोल दीजिए कि बहुपद है, क्योंकि इस चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। दोस्तों ऐसे ही आपको चेक करने के लिए, यदि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में हैं तब भी पूछेगा, और यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठे हैं तब भी इस पर प्रश्न आते हैं। तो अब इसको देखिए, √2x² माइनस √3x प्लस 1, ये बहुपद है कि नहीं है दोस्तों? ये भी बहुपद है। आप बोलेंगे कि अंडर रूट में है, तो दोस्तों ये अचर राशि अंडर रूट में है, ये चर राशि नहीं है। तो दोस्तों जब चर राशि में नहीं है तो हम इसको बोल देंगे कि ये बहुपद है। अब इसको देखिए, x पर 1/3 घात माइनस y पर 2.1 प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं है? अब आँख बंद कर लीजिए और बोल दीजिए बहुपद नहीं है, क्योंकि कभी भी चर राशि का घात एक भिन्न में नहीं रहना चाहिए, और चर राशि का घात कभी भी पॉइंटों में नहीं रहना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। ये 5x पर 4 प्लस 6x पर 3 माइनस 2, ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद है, क्योंकि ये चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है। इसको देखिए, √x² माइनस y² माइनस 2, ये बहुपद है कि नहीं है दोस्तों? ये नहीं है, क्योंकि कभी भी चर राशि को अंडर रूट में नहीं रहना है। तो दोस्तों हम बहुपद को पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका से समझ लिए हैं दोस्तों। प्लीज़ यदि समझ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।